याद रखना। तो जिस क्वेश्चन का बात कर रहे हो कि वो रहा है कि प्रूव दैट, यानी कोई भी ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल तो इक्वल होते हैं, कोई बड़ा छोटा तो होगा नहीं। तो वो रहा है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए, तो जो बड़े वाले साइड के सामने का जो एंगल होगा, ठीक है, सपोज करते हैं कि बीसी मेरा बड़ा वाला साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसके सामने कौन है, एंगल ए। तो एंगल ए जो होगा, ठीक है, वो 2/3 राइट एंगल से बड़ा होगा। 2/3 राइट एंगल मतलब कितना डिग्री, यानी कि 60 डिग्री से बड़ा होगा। तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता था। लिखेंगे सिंस हाँ BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ए इज द ग्रेटेस्ट एंगल। बोल बाबू, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, एंड एंगल ए बड़ा होगा किससे, अच्छा सी से। कोई दिक्कत? अच्छा, दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया, 2 एंगल ए बड़ा हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी से, इसको और इसको जोड़ दिए। अरे एक ऐसा क्वेश्चन हम करवाए हुए थे, जो पहला जो एक्सरसाइज बना रहे थे एंगल वाला, कि अगर किसी ट्रायंगल में काम कर रहे हैं और इस तरह का इनइक्वालिटी जा रहा था, याद है, 180 डिग्री क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। दोनों तरफ क्या करेंगे, एंगल ए ऐड कर देंगे। समझ आ रहा, सुनो, कोई दिक्कत, सुन में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, तो एंगल ए बड़ा हो गया किसके, अब इसी को तो बोल रहा है कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 राइट एंगल। सुन में आया? कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ उसको 60 से बड़ा होना ही पड़ेगा, कॉमन सेंस से भी, मान लो कि प्रूफ कर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन कॉमन सेंस के हिसाब से, ठीक है, जो कि तुम लोग के पास है नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो है, लेकिन अभी पता नहीं है कहाँ है, ठीक है, यहाँ देखना। मान लो कि अगर ये सबसे बड़ा एंगल है और ये 60 से कम है, तो इसका मतलब बाकी दोनों भी 60 से कम है। तो इसका मतलब तीनों को जब जोड़ोगे तो क्या होगा, 180 से कम होगा, लेकिन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो सबसे बड़ा वाला एंगल है उसको 60 से ज्यादा तो होना ही पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है? अब उसी चीज को हम करके भी दिखा दिए, ठीक है, तो उसको छाप लेना। जरा इस क्वेश्चन को जरा प्रूफ करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन ये है कि कोई एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी कोई एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में हम कहीं पर भी पॉइंट ले लिए, मान लो कि यहाँ पे ले लिए पॉइंट पी, इसको इन दोनों से जोड़ दिए, तो प्रूफ करो कि इन दोनों का जोड़, प्रूफ दैट बीपी प्लस पीसी, बीपी प्लस पीसी लेस देन एबी प्लस एसी। अब अरुण बोलेगा देख के तो लग ही रहा है, ये जो बीपी और पीसी का जो जोड़ होगा, एबी और एसी के जोड़ से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में अंदर में पॉइंट ले लोगे, यानी कि जो भी मतलब कि दो साइड्स तुम नए बनाओगे, वो बाहर वाले साइड से क्या होंगे, बाहर वाले साइड से कम होंगे, ठीक है। दोनों साइड्स का जो जोड़ होगा बाहर वाले दोनों साइड के जोड़ से क्या होगा, कम होगा। ये प्रूफ करना, ठीक है। कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पहले बता दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी देते हैं हिंट में। चलो बीपी को बढ़ा दो इधर क्यू तक। अब तुम काम करो, प्रोड्यूस बीपी टू क्यू, कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस बीपी टू क्यू। अब अपना अपना जो है ट्रायंगल डिसाइड करो, कैसे प्रूफ करोगे कि बीपी प्लस पीसी एबी प्लस एसी से छोटा है, करो। थोड़ा और हिंट दे देते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में काम करना है,
एक बार इसमें काम करो, एक बार इसमें काम करो। देख इधर, इधर देखना, जो प्रूफ करना है बीपी को क्या दिखाना है, लेस देन दिखाना है। बात समझो, ठीक है। पीसी को क्या दिखाना है, लेस देन एबी और एसी से, यानी कि एबी और एसी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जरा देखना हम कैसे लिख रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी क्यू, देखना हमको तो बीपी चाहिए, ठीक है, लेकिन ए बी क्यू में क्या बन रहा है, बी क्यू। अब बीपी हमको छोटा दिखाना है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, बी क्यू लेस देन ए बी प्लस ए क्यू, लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में रहा है? कम से कम छोटा छोटा चीज ध्यान दो कि हाँ आपको बीपी को लेस देन दिखाना है ए बी और एसी से, यानी कि ए बी उस साइड आ जाए लेस देन के उस साइड, ठीक है, और बी क्यू इधर आ जाए। ये बेसिक छोटा छोटा चीज ऑब्जर्व करो। फिर बोले दूसरा ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल सी पी क्यू, इसमें भी उसी तरह से, ठीक है। यहां देखो, जब सीपी क्यू में आएंगे हमको एसी को उधर रखना है, और एसी का पार्ट कौन है, सीक्यू, यानी कि सीक्यू को उधर रखना है। और छोटा किसको दिखाना है, पीसी को ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पे देखना, पीसी लेस देन पी क्यू प्लस क्यू सी। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तुम सोच करके देखो कि ये जो चीज जो तुम एकदम सामने से फील कर पा रहे हो कि हाँ अंदर में जो दो लाइन है तो छोटा ही होगा, उसको प्रूफ करना कितना मतलब कठिन हो रहा है तुमको। यहां देखो, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखना जरा, बी क्यू प्लस पी सी लेस देन, इधर आ गया ए बी प्लस ए क्यू पी क्यू प्लस क्यू सी। कोई दिक्कत? देखना ए बी तो लाना था, ए बी तो आ गया, ए क्यू प्लस क्यू सी, ये एसी बन जाएगा, ए क्यू और क्यू सी मिलकर क्या बन जाएगा, एसी। इधर हमको क्या लाना था, बीपी प्लस पीसी, पीसी तो आया हुआ है। अब बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बीपी प्लस पी क्यू प्लस पी सी लेस देन ए बी ए क्यू प्लस क्यू सी, ए सी हो गया है, पी क्यू इधर बचा हुआ है, पी क्यू कैंसिल हो गया, यानी कि उसी को लिख देते हैं बीपी प्लस पी सी ही लिखिए, ठीक है, लेस देन। अब सोचो कहां पर तुम लोग का सोच में एरर हो रहा था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो उसी तरह से अगर यहां देखो, जब ये चीज प्रूव हो गया, अगर हम इसको भी हम ज्वाइन कर देते, ठीक है, तो क्या प्रूफ हो जाता, जैसे मैं यहां पर प्रूफ किया बीपी प्लस पीसी लेस देन एबी प्लस एसी, तो उसी तरह से एपी प्लस पीबी, सिमिलरली एपी प्लस पीबी लेस देन क्या हो जाता, एसी प्लस बीसी हो जाता, एपी प्लस पीबी एसी प्लस बीसी से क्या हो जाता, छोटा हो जाता। और इधर का बात करेंगे तो एपी प्लस सी क्यू, एपी प्लस सीपी लेस देन हो जाता एबी प्लस बीसी से। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अरे इन दोनों का जोड़ ए बी प्लस बी सी, एपी और सीपी से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब जब तीनों को जोड़ेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो 2AP आ जाएगा, 2BP आ जाएगा, 2CP आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, 2AB 2BC 2CA।
ठीक है, 2 से 2 कॉमन होकर कट जाएगा, यानी कि तुम प्रूफ कर दिए AP प्लस BP प्लस CP लेस देन AB प्लस BC प्लस C। बात सुनना आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। इसी में अब अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां देखो। देखो इनइक्वालिटीज इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये हार्ड है, आगे चल करके मान लो कि कोई भी पढ़ाई करोगे, ठीक है, अच्छा अगर सब्जेक्ट ले लिए, इकोनॉमिक्स भी ले लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लिए, तो यूज होगा ही। किसी भी चीज का जो है लोअर बाउंड अपर बाउंड हमको डिसाइड करना पड़ता है। कोई चीज अगर फिक्स नहीं है तो फिर भी हम लोग ये देखने का कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा इसका वैल्यू क्या हो सकता है और कम से कम क्या हो सकता है, ठीक है, और उसके लिए ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को डेवलप करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी तो वही सब काम कर रहे हैं ना, तभी तक हम इस पर एक बाउंड तुमको निकालें। क्या निकाले भाई, यहाँ देखना, हम अभी तक ये प्रूफ किए इसमें तीनों को जोड़ करके AP प्लस PB प्लस या फिर BP लिखते हैं प्लस CP लेस देन हो गया AB प्लस BC प्लस CS। ये तुम लोगों ने प्रूफ कर दिया तीनों को जोड़ करके, ठीक है। यानी कि ये तो पता चल गया कि ये जो इससे तो मतलब कि छोटा होगा, पेरीमीटर से छोटा होगा, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करो कि AP प्लस BP प्लस CP जो होगा ये बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CA बाई 2 से। मतलब ये जो क्वांटिटी है पेरीमीटर से तो छोटा होगा लेकिन सेमी पेरीमीटर से हमेशा ज्यादा होगा। इसका बाउंड मिल गया ना, क्या अंदर में कोई भी लाइन खींचोगे तो उसका ज्यादा ज्यादा लेंथ कितना हो सकता है और कम से कम कितना हो सकता है। कोई दिक्कत? कहने का मतलब इस ट्रायंगल के अंदर में तुम कोई पॉइंट ले लिए और साइड हम ले लेते हैं 3 4 5, सपोज दैट 3 4 5 ले लिए, ठीक है। अब इसमें तुम कोई भी ऐसे 3 लाइन खींचोगे किसी पॉइंट पर, इनका जो लेंथ का जो जोड़, तीनों का जो जोड़ होगा 4 3 7 5 12, 12 से छोटा होगा लेकिन किससे बड़ा होगा, इसका सेमी पेरीमीटर 3 4 7 5 12 का आधा कितना 6, यानी कि 6 से बड़ा होगा और 12 से कितना होगा, छोटा होगा, ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 12, ठीक है। तो हम लोग किसी भी चीज का बाउंड हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मैथमेटिक्स में जिसका फॉर्मूला अभी तक नहीं निकला है, तो वहां पे किस चीज पे काम करते हैं, बाउंड्री पता करने की कोशिश करते हैं, क्या करिए जाएगा ज्यादा ज्यादा कहां तक, ठीक है। इसलिए काम करवा रहे हैं ताकि तुम लोग थोड़ा सा सोचने का अपना तरीका को डेवलप करो। समझा रहा है? तो अगला सवाल यही है कि यानी कि सब इरेज करते हैं, तुमको ये प्रूफ करना है, और ये वाला आसान है, आसानी से कर दोगे इसको। प्रूफ करो AP प्लस BP प्लस CP बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CA बाई 2 से। ये आसान है, ये तुम आराम से कर दोगे, इसमें कंस्ट्रक्शन की भी जरूरत नहीं, जब इतना हम बोल दिए। बाबू इधर देख, इसमें कुछ नहीं करना, यहां देखो इन ट्रायंगल ABP लिख सकते हैं क्या, AP प्लस BP बड़ा होगा किससे, AB से। कोई दिक्कत? उसी तरह से बाकी दोनों ट्रायंगल में भी कर लो, इन ट्रायंगल BPC BP प्लस CP बड़ा हो जाएगा किससे, BC से। इन ट्रायंगल ACP, ठीक है, AP प्लस CP बड़ा हो जाएगा AC से। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करो, ठीक है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या हो जाएगा, 2AP प्लस 2BP प्लस 2CP ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस क्या हो जाएगा AC। 2 कॉमन कर लो, 2 से डिवाइड कर दो,
समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन बना। इस समझ में आ गया ना? यानी कहने का मतलब ये जो ए बी प्लस बी पी प्लस सी बी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2 से बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यानी कि इसका तुमको अपर बाउंड भी मिल गया, लोअर बाउंड भी मिल गया। अपर बाउंड करने का मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा ज्यादा कितना बड़ा होगा, लोअर बाउंड का मतलब कम से कम कितना। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। क्या देखना क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC if AD is the bisector, if AD is the bisector of angle A, so that AB greater than BD and AC greater than DC। फिगर बना देते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, AD उसका बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि ये एंगल इसके बराबर। ये चीज प्रूव करना है कि AB जो होगा BD से बड़ा होगा, AC जो होगा DC से बड़ा होगा। इधर इस क्वेश्चन में उसने एंगल का चर्चा कर दिया। वो चाहता तो कोई ऐसे नॉर्मल लाइन भी दे सकता था, लेकिन उसने जो है नॉर्मल एंगल का चर्चा कर दिया, और इसका मतलब एंगल इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, एंगल पे एक ही थ्योरम है, बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है, और साइड का कंपैरिजन भी करना है। ठीक है, तो इसमें किसको किसको कंपेयर करना है, ए बी और बी डी को। ए बी और बी डी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, इसमें ए बी डी में। ए बी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला है। बी डी के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला है। तुमको प्रूफ करना है ए बी बड़ा है बी डी से, यानी कि ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है इससे बड़ा है। ये जो एंगल है इससे बड़ा है, प्रूफ करना है। हो गया? तुमको इस ट्रायंगल में ये दिखाना है कि ये जो एंगल है ना इससे बड़ा है। अरे क्या शर्म से डूब मरो तुम लोग, ये भी नहीं दिखाए। मान लो कि ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, मान लो कि ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर से तो बड़ा नहीं हो गया, एक्स प्लस वाई बड़ा है एक्स से, खत्म। उसी तरह से यहां पर आ जाएगा, जेड प्लस एक्स बड़ा है एक्स से, खत्म हो गया। ये आदत हो गया घड़ी का जो है ना, हमको नहीं छूट जाता है ना। अगर हम जल्दीबाजी में घर से निकले तो एक भी सामान नहीं छूटेगा, और जितना हम रिलैक्स होकर के निकलेंगे मेरा बहुत सारा सामान छूट जाएगा। सच्ची बता रहे। आज आराम से जो है 11 बजे तक खाना वाना खा करके आराम से बैठे हुए थे, पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं कर रहा था, तो हम कहें कि यार थोड़ा सोते हैं, नहीं तो मूवी देखते हैं, तो मूवी देखने लगे। पूरे तरह से रिलैक्स हो गए। और रिलैक्स इसलिए हो गए क्योंकि ये 11th-12th वाले मैसेज कर दिए थे, सर आज हम लोग नहीं आ पाए। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो हम यहाँ पर आ जाते तो अपना बैठ करके पढ़ते रहते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लिए, उसके बाद आकर के अपना पढ़ाई लिखाई करने लगे, फिर थोड़ा देर सो भी गए यहीं पर।
तो जब रिलैक्स करने लगे तो फिर समझ जाओ कि कुछ ना कुछ छूटना ही है, या तो पर्स छूटेगा, नहीं तो गेट का चाबी छूट जाएगा, कुछ ना कुछ छूटेगा। हाँ, अरे पहले बहुत बार छूटा था, इसीलिए तब छूटता भी तो दिक्कत नहीं होता है। 2-3 स्टूडेंट को चाबी दिए हुए हैं, ठीक है। तुरंत फोन करेंगे चाबी लेकर के आ जाओ। पहले कितना बार कोचिंग का छुट्टी कर देना पड़ता था। यहाँ देखो, हम आ जाते थे चाबी घर ही पर। ये तो हो गया ना। ये समझ में आया? एक्स एक्स एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए एंगल बाइसेक्टर का रोल यही रहा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर नहीं रहता तो तुम डिसाइड नहीं कर पाते। अगर ये एंगल अलग अलग रहता, मान लो कि ये रहता, ये बी रहता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, बी प्लस वाई। तुमको पता ही नहीं चलता कि बी प्लस वाई बड़ा है ए से कि छोटा है ए से। बात समझ रहे हो ना इसको? एंगल बाइसेक्टर था तो क्या था, एक्स और एक्स था। ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। तो पता चल रहा है कि एक्स प्लस वाई बड़ा है एक्स से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सही लग रहा है ना ये? ठीक है, कसम खा के बोल रहे हैं सही है। यहाँ देखो, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला अगला इधर देखना, इसको प्रूफ करो। क्वेश्चन है, मूर्ख इधर देख, एक ट्रायंगल दे रहा है, यहां देखो ए बी सी गिवन है। क्या गिवन है भाई? ए बी बड़ा है एसी से, ऑलरेडी दे दिया। ए बी बड़ा है एसी से। डी कहीं पर भी पॉइंट ले लिया, बीसी पर कहीं पर भी, यहां पर ले लिया, डी कहीं पर ले लिया, डी यानी पॉइंट ऑन बीसी। अब ये मत बोलना कि बाइसेक्टर है कि मिड पॉइंट है, ये सब नहीं, चर्चा नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉइंट है, सो दैट ए बी बड़ा है एडी से, ए बी बड़ा है एडी से, शो करना है, सो दैट ए बी बड़ा है एडी से। ए बाबू इधर देख, हिंट देते हैं, ओए हिंट देते हैं, घर पे जाके कर लेना, ताकि एक और क्वेश्चन जो है करवा दें। एकदम सिंपल है। तुमको किसमें किसमें कंपेयर करना है, बार बार बोल रहे हैं, ए बी और एडी कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं? ये ए बी डी में। अच्छा, ए बी के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। एडी के सामने कौन है? अब हमको ये पता करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। बात सुन में आ रहा है? अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा? एंगल ए नहीं, मान ले कि इसको एक्स प्लस एंगल सी, एक्स प्लस एंगल सी, कोई दिक्कत? और ये तो एंगल बी है। अच्छा बाबू, पहले क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया है, ए बी बड़ा है एसी से। तो इसका मतलब कौन एंगल बड़ा है किससे? ए बी बड़ा है एसी से, यानी कि एंगल सी बड़ा है किससे? एंगल बी से। हैं? अरे बाबू, एंगल सी ऑलरेडी बड़ा है एंगल बी से, एंगल सी में और तुम एक्स जोड़ दिए तो और बड़ा हो गया। तो ये बड़ा हो गया इससे, एक्स प्लस सी क्या हो गया, बड़ा हो गया बी से। हैं? तो इसका मतलब इसके सामने का साइड ए बी बड़ा हो जाएगा किससे? बी के सामने का साइड एडी से। क्या था इसमें? जरा इस क्वेश्चन को करो। मूव ऑन। पी एस आर, उफ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ये इसके बराबर है। प्रूव दैट पी एस बड़ा है पी क्यू से। गिवन का अगर बात करें तो पी क्यू इक्वल टू पी आर है। टू प्रूव पी एस बड़ा है पी क्यू से। देखना जरा, हिंट देते हैं। देखना इधर, ये इसके बराबर है। इसमें प्रूव करना था पी एस बड़ा है किससे, पी क्यू से। ठीक है, तो पी एस बड़ा है पी क्यू से या फिर पी क्यू बराबर पी आर है। तो पी एस को पी आर से बड़ा दिखा देंगे तो काम बन जाएगा मेरा। कोई दिक्कत, करना इसी में पड़ेगा। यहां देखो, बड़े बड़े ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा। देखना कैसे। सपोज करो ये एंगल एक्स है, ये वाई है, तो एक्सटीरियर से कितना हो जाएगा, ये इसके इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, हटा दे इसको। समझ आ रहा है ये एंगल कितना है, एक्स प्लस वाई। इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये तो पता है ना, एक्स है, टी एक्स है, ये एक्स प्लस वाई है। तो एक्स प्लस वाई के सामने कौन है, पी एस बड़ा हो जाएगा, एक्स के सामने कौन है, पी आर। ऐसे पी आर को लिख देंगे पी क्यू। खत्म। समझ में आया।